मान लेना है, 30, 45, 60 और 90 मान लेना है, ठीक है। अब आपको साइन का मान निकालना है। साइन मान लीजिए कि आपको 30 का मान निकालना है, तो साइन 30 का मान कैसे निकालिएगा, ठीक है ना इंटरेस्टिंग। तो जरा देखिए साइन 30 का मान कैसे निकालिएगा, ठीक है। तो देखिए 30 के नीचे कितने उंगली है, यहाँ देखिए थीटा, जो आपने थीटा माना ना 30, तो समझिए 30, तो 30 से नीचे कितनी उंगलियां हैं, उंगलियों की संख्या बताइए। तो 30 से नीचे कितनी उंगली हैं, 1, तो यहाँ लिख देना है √1, ठीक है, बाई 2। तो 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1/2, तो साइन 30 का मान होता है 1/2, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद देखिए साइन अगर आपको निकालना है 60 का मान, साइन 60 का मान कितना होता है, ठीक है, साइन 60 का मान। तो साइन 60 के बाद देखिए थीटा इसको मान लीजिए, नहीं थीटा जब 60 मान रहे हैं तो थीटा के नीचे कितनी उंगलियां हैं, तो थीटा के सामने 1, 2, 3, तो √3, रूट के अंदर 3, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है थीटा के नीचे वाले उंगलियों की संख्या। तो थीटा के नीचे वाले उंगलियों की संख्या देख लीजिए कितनी है, तो ये थीटा माने इसे 3 उंगली नीचे है, तो √3 कर देंगे बाई 2, यही होता है साइन 60 का मान, ठीक है। अगर आपको निकालना है 90 का मान, साइन 90 का मान, तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए √, थीटा से नीचे वाले कितने उंगली हैं, 90 से नीचे कितने उंगली हैं, 1, 2, 3, 4, तो √4/2 कर देना है। 4 का वर्गमूल कितना आता है, 4 का वर्गमूल 2, और 2 तो ऐसे रहेगा, 2 कट के कितना हो जाएगा 1, तो साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो उंगली पर आराम से निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि ये 0, 30, 45, 60, 45, 60, तो 60 का मान निकालना है, तो 60 से नीचे कितना उंगली है, 60 से नीचे 3 है, तो √3 अब बटा 2 हो गया मान। अगर 90 का निकालना है तो 90 से कितना उंगली नीचे है, 90 से कितने उंगली नीचे है, 1, 2, 3, 4, तो √4 बाई हमेशा 2 नीचे रहेगा, तो इसका वर्गमूल 2, इसका ये ऐसे रह जाएगा, तो कट के कितना हो गया 1, तो उंगली से ही निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। अब चलिए हम कॉस का मान बताते हैं, ठीक है, इतना को नोट कर लीजिए अभी तक। फिर tan का अभी हम कॉस का मान निकालना सिखाएंगे, इतना को लिख लीजिए, और चलिए कॉस का मान बताते हैं। मान निकालना है विद्यार्थी जी, किसका, कॉस का। तो मान लीजिए कि कॉस हमें 30 का मान निकालना है, कॉस 30 का मान निकालना है, ठीक है। तो क्या होगा, तो थीटा से ऊपर वाली उंगलियों की संख्या, तो 30 से ऊपर कितनी उंगली हैं, कॉस में ऊपर वाला चलता है, साइन में नीचे वाला उंगली चलता है। तो कॉस के ऊपर कितने उंगली हैं, मतलब थीटा से ऊपर कितना उंगली है, 1, 2, 3, तो √3/2, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगर निकालना है 0 के मान, कॉस 0 के मान, तो 0 से ऊपर कितनी उंगलियां हैं, ऊपर देखना है, साइन में नीचे देखना है, कॉस में ऊपर देखना है। तो 0 से कितना उंगली ऊपर है, 1, 2, 3, 4 है, तो √4/2, यानी इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, और इसका 2 कट के कितना हो गया 1, ठीक है। अगर 45 का निकालना है, साइन 45 का मान, तो कैसे निकालेंगे, कॉस 45 का मान निकालना है, कॉस यहाँ है, तो इससे कितने उंगली ऊपर है, इससे उंगली 2 ऊपर है, तो ऐसे √2 ऊपर कर देना है, 2 उंगली ऊपर है, tan से 2 उंगली ऊपर है, तो ऐसे कर देना बाई 2, तो कितना हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा विद्यार्थी जी, कैसे, तो √2 को ऐसे रहने दीजिए, लेकिन 2 को लिख सकते हैं √2 गुना √2, तो इससे ये कट जाएगा, ऊपर कुछ ना बचा 1 और नीचे √2। इस प्रकार से आप मान निकाल सकते हैं कॉस का, ठीक है। चलिए tan का बताते हैं, tan के कैसे निकालेंगे, है ना। तो जब भी ऐसे उंगली पर निकालना है, उंगली पर, तो कैसे निकालिएगा, मान लीजिए कॉस का निकालना है, कॉस 0, 30 और मान लीजिए कि 45 या 60, तो 60 का निकालना है, तो 60 से ऊपर कितना उंगली है, 1, तो 1 √, और नीचे हमेशा 2 रहेगा, तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है, कॉस का मान। अगर 90 का निकालना है, 90 का, तो अब बताइए कॉस के 90 डिग्री, तो 90 ये है, तो 90 से ऊपर कोई उंगली है नहीं है, तो 0 हो जाएगा √, और नीचे 2, तो 0 का मतलब 0, नीचे 2, भाग लगाएंगे अनडिफाइंड, ठीक है, यानी 0 में किसी से भाग नहीं लगता है, ठीक है, अनडिफाइंड। इस प्रकार से आप उंगली से भी मान निकाल सकते हैं, ठीक है। आइए tan का बात बताते हैं, tan कैसे निकालेंगे, ठीक है, tan का मान कैसे निकालेंगे। tan का निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो tan बराबर आप जानते हैं, tan बराबर क्या होता है, टन टना टन 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 तारा, साइन के नीचे कॉस बेचारा, ऐसे बांध दीजिएगा, ठीक है, ये होता है। तो साइन का मान ऊपर, तो साइन में अभी सीखे हैं क्या,
कि थीटा के नीचे वाली उंगली, तो मान लीजिए कि tan आपको निकालना है कितना 30 का मान, तो tan 30 का मान निकालना है तो कैसे निकालिएगा tan 30 का। तो देखिए होता क्या साइन बटा कॉस, तो साइन में क्या होता है नीचे उंगली देखा जाता है, तो 30 से नीचे कितना उंगली है 1, तो √1, ठीक है। और कॉस में क्या देखा जाता है ऊपर देखा जाता है, ठीक है, कॉस में ऊपर देखा जाता है उंगली, तो 30 के ऊपर कितने उंगली 1 2 3 3, तो √3, ठीक है। तो 1 का वर्गमूल 1, √3 का वर्गमूल यही रह जाएगा। तो tan 30 का मान ये होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया हो। tan 45 का मान देखिए कैसे आता है, ठीक है। tan 45, ठीक है, टन टना टन 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 तारा, साइन के नीचे कॉस बेचारा। तो देखिए ये क्या हुआ, tan का मान कैसे निकालेंगे, तो साइन में क्या होता है नीचे वाला उंगली देखना होता है, तो ये 90 है, ये 45 है, तो 45 से नीचे कितना उंगली है 2, तो साइन में नीचे का उंगली चला जाता है, और कॉस में 45 से ऊपर की उंगली देखा जाएगा, ठीक है। तो 45 से ऊपर वाला उंगली कितना 2 है, कट के कितना हो गया 1, तो tan 45 का मान कितना होता है 1। इस प्रकार से आप निकाल दीजिएगा, बाकी सब तो आपको पता होगा, उसके अपोजिट कर दीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू। इस तरह की वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करिए चैनल को।